हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ यश। हमने लास्ट वीडियो में ये देखा था कि स्केलर, वेक्टर और मैट्रिक्स टेंसर क्या होते हैं, और इस वीडियो में हम रैंडम टेंसर्स और टेंसर्स विद जीरोज एंड वन देखने वाले हैं। पाईटॉर्च टेंसर ज़ीरो एंड वन, तो अपन ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये होता है टॉर्च विद ज़ीरोज़। तो उसमें हम ज़ीरो की हम कितने भी साइज़ के एक टेंसर बना सकते हैं, और वहीं पर टॉर्च वंस, तो हम यहाँ पे टॉर्च डॉट वंस करके वन के कितने भी टेंसेस बना सकते हैं। ठीक है, तो हम इस वीडियो में यही कवर करने वाले हैं कि रैंडम टेंसेस क्या होते हैं, जीरो टेंसेस क्या होते हैं और वन टेंसेस क्या होते हैं। ठीक है, तो हमने लास्ट वीडियो में क्या देखा था, हम लास्ट वीडियो में देखा था कि हमारे पास स्केलर थे, वेक्टर थे, मैट्रिक्स थे। तो लास्ट वीडियो में अपन ने ये देखा था कि मैट्रिक्स वो होते हैं जिनका डायमेंशन 2 होते हैं, और फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर 2 से ज़्यादा डायमेंशन करने हैं तो क्या होंगे। ठीक है, तो अब अपन इस वीडियो में थोड़ा और डीप जाते हैं। तो बेसिकली अगर मैं डायमेंशन 2 से ज़्यादा कर रहा हूँ तो वो मैट्रिक्स नहीं कहलाएगा, उसको अपन एक कैटेगरी में डाल देंगे, इट्स सेल्फ टेंसर। तो अगर मैं इसको बोलूँ तो ये एक टेंसर होगा। ठीक है, दिस विल बी एन टेंसर, ना कि मैट्रिक्स 2, क्योंकि इसका डायमेंशन क्या है, इसका डायमेंशन है 3। तो जिसका भी डायमेंशन 3 से ज़्यादा, 3 या 3 से ज़्यादा हो जाता है तो उसे अपन एक टेंसर की कैटेगरी में ले जाते हैं, उसे एक मैट्रिक्स नहीं कहते। मैट्रिक्स से वही होते हैं जिनके डायमेंशन 2 होते हैं। ठीक है, तो ये भी एक देखा जाए तो टेंसर ही होगा, फॉर एग्जाम्पल 2 टेंसर। तो इसको मैंने कर दिया चेंज, और ये हमारे हो गए स्केलर, वेक्टर, मैट्रिक्स विद डायमेंशन 2 एंड टेंसर जिनके डायमेंशन 3 या 3 से ज़्यादा है। ठीक है, तो अब इस वीडियो में अपन क्या कवर करने वाले हैं, इस वीडियो में अपन करने वाले हैं कि हमारे पास स्टार्ट करेंगे कि रैंडम टेंसर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो अपन एक मार्कडाउन लिख लेते हैं। ठीक है, अब अपन पहले ये समझ लेते हैं कि वाई रैंडम टेंसर्स, रैंडम टेंसर्स ज़रूरी क्यों हैं। तो रैंडम टेंसर्स एक्चुअली न्यूरल नेटवर्क में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि जब भी हम कोई भी अपना मॉडल स्टार्ट करते हैं ट्रेन करना, तो हम उसे क्या करते हैं, हम उसे एक रैंडम टेंसर की वैल्यू असाइन करते हैं, और फिर उसे विद द हेल्प ऑफ ग्रेडियंट डिसेंट एंड बैक प्रोपिगेशन हम क्या करते हैं कि उनकी जो वैल्यूज़ है उन्हें एडजस्ट करते हैं इन अ वे, तो हम एक बेस्ट आउटपुट उससे ले पाएँ, उसके लिए हम उन वैल्यूज़ को एडजस्ट करते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि अपन सबसे पहले क्या करते हैं, स्टार्ट विथ रैंडम टेंसर्स। ठीक है, फिर हम मूव करते हैं लुक एट डेटा, हम डेटा को देखते हैं अपने, फिर हम अपडेट करते हैं हमारे रैंडम टेंसर्स को। ठीक है, फिर हम देखते हैं दोबारा डेटा को, और ये प्रोसेस कीप ऑन चलती रहती है। ठीक है, फिर हम दोबारा करते हैं अपने अपडेट रैंडम टेंसर्स को, बेसिकली टेंसर्स की वैल्यूज़ को, तो रैंडम टेंसर नंबर्स भी कह सकते हैं हमें। ठीक है, तो इस तरीके से ये एक प्रोसेस चलती रहती है, ये एक इटरेटिव प्रोसेस है ये। ठीक है, अब क्या करते हैं, अपन एक शुरुआत करते हैं कि अपन एक रैंडम टेंसर बनाते हैं। तो रैंडम टेंसर बनाने के पहले अपन सिंटेक्स देख लेते हैं। तो टॉर्च डॉट रैंड, और मैं उसमें कोई भी साइज़ दे सकता हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने 2 वैल्यू दी 3 into 4। ठीक है, तो ये एक मार्कडाउन है, इसको अपन एक कोड ब्लॉक में चेंज कर लेते हैं। तो अगर मैंने इसे दिया 3 into 4, तो आपने देखा 3 into 4 का एक बना दिया हमारे पास टेंसर। ठीक है, अब यहीं पर फॉर एग्जांपल मुझे 3 वैल्यूज़ देनी होती। ठीक है, तो मैंने दिया रैंड, फिर मैंने किया 2 3 4, तो इसने मुझे बना दिया 3 वैल्यू का टेंसर्स। ठीक है, तो ऐसे हमने बनाते हैं रैंडम टेंसर्स। अब मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, मैं इसमें साइज़ भी प्रोवाइड कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल टॉर्च डॉट रैंड, और मैंने किया साइज़ भी सेम तरीके से वर्क करता है। मैं यहाँ पे दूंगा 3 into 4, तो ये दोबारा एक रैंडम टेंसर आ गया। ठीक है, तो साइज़ भी इसी तरीके से काम करता है। अब ये तो अपन ने देख लिया कि रैंडम टेंसर्स क्या होते हैं। अब इसमें हम बहुत डिफरेंट तरीके के ऑपरेशन में हेल्प ले सकते हैं। कैसे, फॉर एग्जाम्पल मुझे एक रैंडम टेंसर बनाना है किसी इमेज के लिए, तो मैं क्या करूँगा, रैंडम इमेज साइज टेंसर। अब मैं क्या करूँगा, टॉर्च डॉट रैंड साइज 3 into 244 अगर अपन से ध्यान से देखें तो ये क्या हो जाता है हमारा, ये हमारे कलर चैनल्स हो जाते हैं, RGB जिसके लिए हमने 3 वैल्यूज़ दी, उसके बाद हमारा हाइट एंड विड्थ। ठीक है, तो अब अगर अपन इसको देखें रैंडम टेंसर्स, तो हमारे पास बहुत ज़्यादा रैंडम टेंसर्स है, बिकॉज साइज क्या है 244 into 244 विथ 3 चैनल्स। अब अगर अपन इसी रैंडम टेंसर्स का
अपन देख लें कि शेप क्या है, ठीक है। तो इसका शेप है 3x244x244, जो हमारा साइज़ था वही बेसिकली हम साइज प्रोवाइड कर रहे हैं। अब इसका अगर डायमेंशन देखिए कितना होगा, तो आप बताइए इसका डायमेंशन कितना होगा। तो इसका डायमेंशन होगा 3, क्यों? क्योंकि 3x244x244, वहीं पर अगर 3x244x244 होता तो डायमेंशन 4। तो बेसिकली साइज की लिस्ट में जितनी भी वैल्यूज आती जाती हैं वो हमारे डायमेंशन हो जाते हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे रैंडम टेंसर्स, और इस तरीके से हम उनका शेप और डायमेंशन देख सकते हैं। ये अंडर द होड टेंसर से यूज़ करते हैं, लेकिन ये एक रैंडम वैल्यूज़ के साथ आते हैं, और जो कि हमारे लिए बहुत यूज़फुल है, जैसे हमें जनरेट नहीं करनी पड़ती रैंडम वैल्यूज़, और हमारे मॉडल ट्रेनिंग के लिए बहुत अच्छा होता है, ठीक है। अब ये तो हमने देख लिया कि रैंडम टेंसर्स क्या होते हैं। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो होता है कि टेंसर्स विद 0 and 1, ठीक है। तो अपन एक और मार्कडाउन लिख लेते हैं, टेंसर्स विद 0 and 1, ठीक है। तो अब हम देखने वाले हैं टेंसर्स विद 0 and 1। इसको अपन हाईलाइट कर लेते हैं, यप, नाउ दीज आर हाईलाइटेड, ठीक है। टेंसर्स विद 0 and 1 अपन देखने वाले हैं। तो अब अगर हमें 0 टेंसर बनाना है तो सिंटेक्स ऑलमोस्ट सेम ही है, बस यहाँ पे आ जाएगा जीरोस, और यहाँ पे हम कुछ भी नंबर दे सकते हैं। 3x4, 3x4 क्या बन गया? ये सेम है कि अगर हम टॉर्च डॉट जीरोस करें और फिर उसके अंदर साइज दे दें, सेम सिंटेक्स ऑलमोस्ट 3x4 वी विल गेट द सेम रिजल्ट, ठीक है। तो इस तरीके से हम बनाते हैं जीरोस टेंसर्स। अब वहीं पर अगर हमें हमारे 1 टेंसर बनाने हैं तो हमें क्या करना है, हमें 1s करना है, सेम 3x4, तो 3x4 आ गया, देन टॉर्च डॉट 1s, साइज 3x4, तो 3x4 आ गया, ठीक है। अब हम एक और चीज़ कर सकते हैं कि अगर हमारे टेंसर्स का सेम शेप है तो हम उन्हें मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं अपने जो जीरोस टेंसर्स हैं, अगर मैं उसको मल्टीप्लाई करूं हमारे रैंडम टेंसर से, तो अगर मैंने इस टेंसर को फॉर एग्जांपल एक वेरिएबल में ले लिया टेंसर, ठीक है। अब मेरे पास ये एक रैंडम टेंसर वेरिएबल आ चुका है, तो ठीक है। तो इसका जो शेप है, इसका शेप देख लेते हैं हमारा शेप। तो इसका शेप है 3x4, और वहीं पर हमारे जो 0 और 1 का शेप है, ठीक है, तो वो भी क्या है, वो भी अपन देख लेते हैं। तो इसको अपन ने एक ले लिया फॉर एग्जांपल टेंसर 0, ठीक है। अब अगर अपन देखें इसका टेंसर 0 और टेंसर 0 का शेप, तो क्या है, इसका भी 3x4 है। तो अब अगर मैं ट्राई करूं रैन टेंसर मल्टीप्लाई बाय 0 टेंसर 0, तो मेरे पास क्या आएगा, सारी वैल्यूज़ विद 0, क्यों? क्योंकि 0 इंटू एनी वैल्यू इज 0। वहीं पर अगर मैं रैन टेंसर विद, अगर मैं 1 टेंसर को करूं, इसको भी अपन एक ले लेते हैं, तो टेंसर 1, इसका भी अपन वैल्यूज एंड शेप देख लेते हैं। तो टेंसर 1 एंड टेंसर 1 शेप, तो वैल्यूज़ तो क्या होने वाली है, ये 1 टेंसर है तो 1 ही होने वाली है। इसका शेप क्या है, 3x4। अब अगर मैं दोबारा यही करता हूँ रैन टेंसर मल्टीप्लाई बाय टेंसर 1, तो ये सेम आउटपुट देगा, क्यों? क्योंकि 1 इंटू मल्टीप्लाई बाय एनी वैल्यू वो वैल्यू रिटर्न कर देता है, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे सेम शेप के थे, इसलिए हम मल्टीप्लाई कर पाए। तो बेसिकली मैं शेप को थोड़ा सा चेंज कर दूँ, फॉर एग्जाम्पल 3x3 कर दिया, ठीक है। अब अगर मैं टेंसर 1 और इसका मल्टीप्लाई करने की कोशिश करूँ तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास एक एरर आएगी सेइंग कि आप दो टेंसर्स विद डिफरेंट साइज आप उन्हें मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, आप सिर्फ सेम शेप के टेंसर्स को ही मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो ये तो हमारा था एक नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन, जैसे अपन कहते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन, जैसे हर वैल्यू का हर वैल्यू से मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। यहाँ पे एक होता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, उसको भी हम आगे जाके समझेंगे, ठीक है। सो अभी के लिए इतना ही। अब अगली वीडियो में अपन जो है रेंज ऑफ टेंसर्स समझने वाले हैं और टेंसर्स लाइक क्या होते हैं वो समझने वाले हैं, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।